तो दोस्तों आज हम जानना चाहेंगे कि सफ़ेद मोतिया यानी कि कैटरैक्ट है क्या और इसका आज की तारीख में लेटेस्ट इलाज क्या है। कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिया एक उम्र के साथ होने वाली बीमारी है जो नॉर्मल व्यक्ति की आंख होती है। ये जैसे आंख का मॉडल है, तो आंख में बाहर से रोशनी आती है, सामने ये पारदर्शी कॉर्निया होता है जिसके थ्रू लाइट जाके ये ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक इसका सिग्नल जाता है। तो किसी भी रोशनी को दूर से पर्दे के ऊपर फोकस करने के लिए सारा कुछ ट्रांसपेरेंट चाहिए, यानी कि कॉर्निया जो है उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और बीच का जो एरिया जिसको विट्रियस कहते हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब उम्र के साथ साथ लेंस होता है व्यक्ति का आंख के अंदर जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं, वो उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्लम्पी हो जाते हैं और इससे उसकी ट्रांसपेरेंसी लूज हो जाती है। अब कई सालों से इसके ऊपर काम चल रहा है, कई लोग क्लेम करते हैं, मगर आज तक कोई ऐसी दवा या दारू नहीं है जिसके जरिए अगर हम व्यक्ति की आंख में वो दवाई डालें तो ये लेंस जो है ये ओपेक होने से रुक सकता है। उम्र रहते हुए अगर हम सबकी लंबी आयु हो तो हर किसी को ये कैटरैक्ट की बीमारी होगी, यानी कि हर इंसान का ये जो लेंस जो है वो ओपेक हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत है बिकॉज एजिंग इज द प्राइम कॉज। अभी दिवाली दशहरा जैसे निकला है तो दिवाली दशहरे के अंदर पटाखे से या तीर कमान से उससे चोट लगने से, इंडस्ट्रियल ट्रॉमा वगैरह से, उससे भी आंख के लेंस के ऊपर क्षति हो सकती है और कैटरैक्ट बन सकता है। कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं जैसे डायबिटीज, थायराइड एटसेट्रा, उसके अंदर भी लेंस की जो ऑस्मोसिस है उसकी ट्रांसपेरेंसी लूज कर जाता है और कैटरैक्ट शीघ्र हो जाता है। तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है। ये लेंस जो कि क्लाउडी लेंस था या कैटरैक्टस लेंस था, उसको निकाल के उसकी जगह आंख के अंदर ये ऐसे डाल दिया जाता है। ये लेंस अब नया लेंस बन जाता है आंख में और ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए व्यक्ति को दोबारा दिखने लग पड़ता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि लेटेस्ट टेक्निक्स क्या हैं जो कि कैटरैक्ट को निकालने के लिए काम आती हैं। तो सबसे पहले जो लेटेस्ट टेक्निक है उसका नाम है फेम्टो लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी, यानी कि एक प्रकार का लेजर है जिसको हम फेम्टो लेजर बोलते हैं। फेम्टो क्या होता है, आपको मिली सेकेंड वगैरह, सेकेंड जैसे नैनो सेकेंड, ये एक मेजरमेंट ऑफ टाइम है। फेम्टो का मतलब 1/4 of a second. That means that the laser is firing 10 to the power minus 15 seconds. That means it is a very, very brief but a very high intensity pulse that is striking onto the various parts of the eye. तो ये जो फेम्टो लेजर है वो 4 स्टेप करेगा। पहला ओपनिंग बनाएगा कैप्सूलॉटमी, यानी कि जो राउंड ओपनिंग है एंटीरियर कैप्सूल में। उसके बाद हम कैटरैक्ट के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। उसके बाद हम इंसिजन बनाएंगे और उसके बाद अगर सिलिंड्रिकल पावर है तो उसमें लिम्बल रिलैक्सिंग इंसिजन बनाएंगे। तो ये फेम्टो कैटरैक्ट जब ये चीज़ कर देता है, उसके बाद सेकंड स्टेज में हम पेशेंट को एक दूसरी ओटी में शिफ्ट करते हैं और दूसरी ओटी में आई को दोबारा क्लीन ड्रेप करके एक स्पेकुलम लगा के जिससे आँख खुली रहती है। तो एक दूसरी मशीन होती है जिसको हम फेको इमल्सिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो ये जो फेको इमल्सिफिकेशन सिस्टम होता है इसमें एक टाइटेनियम का प्रोब होता है जो सेंटर में हॉलो होता है, छोटी सी नीडल होती है। वो नीडल इज ऑसिलेटिंग एट द स्पीड ऑफ साउंड, तो इसलिए उसको अल्ट्रासोनिक फेको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो ये नीडल जो है वो इस कैटरैक्ट को जिसको हमने इमल्सिफाई कर दिया है उसको सक करती है। जब जैसे जैसे वो सक करती है, साथ में ऊपर से बॉटल से फ्लूइड आता है आंख में ताकि आंख की शेप मेंटेन रहे। एक तरफ से तो आप किसी चीज को सक कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से उसमें फ्लूइड अगर नहीं आएगा तो आंख
जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। तो आंख की जो शेप को मेंटेन करने के लिए हम फ्लूइड को देते हैं आंख के अंदर थ्रू अ प्रोसेस, and we are sucking out the cataract that has been pre-emulsified or pre-broken by the femtolaser। तो जब आपने ये कैटरैक्ट और उसके बाहर का, उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स को हमने एस्पिरेट कर दिया, तो हमारे पास एक खाली कैप्सुलर बैग बच जाता है। ये जो कैप्सुलर बैग आपके पास बचता है, उस कैप्सुलर बैग में हम ऐसा आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं। अब ये आर्टिफिशियल लेंस जो होता है ये फोल्डेबल लेंस होता है, यानी कि इसको हम ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। नॉर्मली ये 6 मिलीमीटर का साइज होता है, 6 मिलीमीटर के साइज को हमने फोल्ड किया, तो इसको फोल्ड करके इंजेक्टर सिस्टम के जरिए हम लेंस को एग्जैक्टली उसी जगह पे डाल देते हैं जहाँ से ओरिजिनल लेंस निकला है। तो ये लेंस वहीं जाके बैठ जाएगा, बिल्कुल सही जगह पे, सटीक जगह पे जाके बैठ जाएगा। और ये जो लेंस है इसकी हम पहले पावर कैलकुलेट करते हैं। बायोमीटर्स होते हैं जिसमें कॉर्निया का कर्वेचर देखा जाता है और आई की लेंस देखी जाती है। उससे रिग्रेशन एनालिसिस के बेसिस पे लेंस की एक पर्टिकुलर पावर कैलकुलेट होती है। ये जो लेंस की पावर कैलकुलेट होती है वो पावर काफ़ी सटीक होती है, मगर फिर भी इसमें थोड़ी स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकती है। आज की तारीख में लेंस की पावर को हम जैसे कैलकुलेट करते हैं तो उससे हम आम तौर पे पेशेंट को विद इन प्लस माइनस 0.5-0.75 के अंदर जीरो के करीब उनका नंबर ला सकते हैं ऑपरेशन के बाद, क्योंकि हमने लेंस की एक कैलकुलेटेड पावर के हिसाब से वो लेंस आंख पे डाला है। जब ये ऑपरेशन हो गया, कैटरैक्ट निकल गया, उसकी जगह ये आर्टिफिशियल लेंस पड़ गया, तो आपको उसके अंदर कोई टाँका लगाने की ज़रूरत नहीं है, इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, और पेशेंट जो है उसको बैंडेज बांधने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने आंख को सुन नहीं किया, उसकी आंख पूरे फंक्शन कर सकती है और काला चश्मा लगा के पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर जा सकता है। ये सर्जरी जो है ये नॉर्मली 15 से 20 मिनट लेती है। ये करवा के पेशेंट जो है वो बाहर जा सकता है। जो हमने लेज़र की बात करी फेम्टोसेकंड की, वो फेम्टोसेकंड लेज़र जो है वो लेस देन अ मिनट इट वर्क्स, so that has made 4 critical steps very easy। अब एडवांटेज क्या है फेम्टो लेजर का? फेम्टो लेजर का जो एडवांटेज है वो ये एडवांटेज है कि इट मेक्स द इंटायर प्रोसेस मोर कंप्यूटर कंट्रोल्ड, इट मेक्स द आई सर्जरी मोर कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट एंड द आउटकम्स आर मच बेटर। तो ये आपका प्रोसीजर रहा रिगार्डिंग दी फेम्टो लेजर एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सप्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी ऑफ वेको इमल्सिफिकेशन टू गेट गुड रिजल्ट्स। कैटरैक्ट के अंदर जो इंट्राओकुलर लेंस डाले जाते हैं, जो आंख में मोतियाबिंद की जब ऑपरेशन किया जाता है तो मोतिया जहाँ से निकाला जाता है वहीं पे एक कृत्रिम लेंस डाला जाता है, जो कृत्रिम लेंस ट्रांसपेरेंट होता है। तो किस प्रकार के लेंसेज हैं? पहले तो मैंने आपको समझाया कि लेंसेज जो हैं आजकल फोल्डेबल लेंसेज यूज होते हैं। फोल्डेबल लेंसेज की क्या एडवांटेज है? फोल्डेबल लेंसेज की ये एडवांटेज है कि लेंस को हम फोल्ड करके छोटे चीरे के ज़रिए डाल सकते हैं इंजेक्टर से, और वो साइज़ में फुल साइज़ में खुल जाते हैं। तो इससे हम जहाँ पे एक तरफ से छोटे चीरे से हम कैटरैक्ट को बाहर निकाल रहे हैं, उसी तरह से हम एक छोटे चीरे से ही लेंस को डाल रहे हैं ताकि वहाँ टाँका लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब जो लेंस है, आप चश्मे के लेंसेज के बारे में जानते हैं। जैसे अगर आप जवान होते हैं तो यंग एज में आपको शीशा जो लगता है वो एक ही पावर का लगता है, उसको हम कहते हैं मोनोफोकल लेंस। यानी कि ये जो लेंस है इसको चाहे मैं इधर से देखूं, इधर से देखूं, कहीं से भी देखूं, तो ये जो लेंस है इसकी सिंगल पावर है। तो यूजुअली व्यक्ति की दूर की निगाह जो है उसके लिए सेट करते हैं ताकि दूर के लिए व्यक्ति को ऑपरेशन के बाद बहुत हल्का चश्मा आए। जब ये मोनोफोकल लेंस फिट कर दिया जाता है तो इसकी जो लाइट है, जैसे कि मैंने इसको आपको बताया, ये लाइट जो है हम चाहते हैं कि ये रेटिना पे फोकस हो जाए। तो रेटिना पे जब ये फोकस होगी तो ये लाइट, दूर वाली लाइट रेटिना पे फोकस आएगी। मगर यदि व्यक्ति को इंटरमीडिएट डिस्टेंस में काम करना है या पास के डिस्टेंस से काम करना है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर ये लाइट जो है ये पर्दे पे फोकस नहीं होगी। क्योंकि ये पर्दे पे फोकस होना ज़रूरी है,
इसलिए इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए या नियर डिस्टेंस के लिए आगे व्यक्ति को चश्मे में प्लस का नंबर डालना पड़ता है। अब व्यक्ति चाहता है कि ये जो कैटरेक्ट सर्जरी थी, जो कि पहले रेस्टोरेटिव सर्जरी थी, यानी कि विजन को रिस्टोर करने के लिए, वो आज की तारीख में रिफ्रैक्टिव सर्जरी में बदल गई है। यानी कि चश्मे की ज़रूरत, आपको एक मौका मिला है कि व्यक्ति जो हो सकता है पहले चश्मा पहनता हो, उसको अब चश्मे की ज़रूरत आफ्टर सर्जरी कम हो जाए। There has been a rapid technological advancement in the types of intraocular lenses that are available. तो एक तो मोनोफोकल लेंस है, मोनोफोकल लेंस के बाद एनहांस्ड मोनोफोकल लेंस आए हैं, जिसके अंदर लेंस के सेंटर में एक वर्ड होता है स्फेरिकल एब्रेजन। तो इसमें नेगेटिव एस्फेरिसिटी क्रिएट कर दी जाती है। वो नेगेटिव एस्फेरिसिटी से क्या होता है, नेगेटिव एस्फेरिसिटी से जो डेप्थ ऑफ फोकस है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये जो +3 की नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, ये सडनली फॉल कर जाती है लगभग 1.5-2 नंबर के लिए। तो ये इसमें कोई रिंग्स वगैरह नहीं होते हैं, सिर्फ इसकी सरफेस की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी जाती है रिगार्डिंग दी एस्फेरिसिटी, और इससे व्यक्ति इंटरमीडिएट काम कर सकता है। ये लेंसेज हैं 2 प्रकार के। इसको हम प्लेट लेंस कहते हैं, इसको हम सिंगल पीस लेंस कहते हैं, जिसमें कि ये लूप्स होते हैं, इसमें पावर नहीं होती है, इनमें लूप्स में पावर नहीं होती है, ये लेंस को स्टेबल करने के लिए होते हैं। यदि आप ये दोनों लेंस देखें, चाहे आप पहले ये लेंस देखिए, इसके अंदर आपको रिंग्स दिख रहे हैं, ये डिफरेंट फोकस के रिंग्स हैं। यानी कि जब लाइट इसमें से जा रही है, सेंटर से जा रही है, या रिंग्स के इधर से जा रही है या इधर से जा रही है, तो वो 3 डिफरेंट फोकसेस क्रिएट करता है। यानी कि ये ट्राईफोकल लेंस है। तो इससे व्यक्ति जो है डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर तीनों देख सकता है। तो ये जो लेंस है, इससे हम कहते हैं कि आप जो पेशेंट है कैटरेक्ट का, जिसकी सर्जरी पेशेंट की जाती है, उसमें पेशेंट की डिपेंडेंस ऑन ग्लासेस पोस्ट ऑपरेटिवली for all distances is significantly reduced. We never use the word it is totally eliminated, but what we use is that a person's dependence on glasses is reduced for all distances. कुछ disadvantages होंगी, वो disadvantages के कारण ये it is not a gold standard कि सब patients को किया जाए। हम पेशेंट की पहले ऑक्यूपेशन पूछते हैं, पेशेंट से ये पूछते हैं कि उसकी चाहत क्या है। अगर पेशेंट की चाहत स्ट्रांग इनफ है कि उसको चश्मा ना लगे, तो उसमें हम ट्राईफोकल लेंसेज की तरफ जाते हैं। अब ये ट्राईफोकल लेंसेज में क्योंकि रिंग्स है, 3 डिफरेंट फोकस हर समय एग्जिस्ट करते हैं, एंड द ब्रेन हैज टू इग्नोर 2 फोकसेस। यानी कि अगर हम दूर देख रहे हैं तो इंटरमीडिएट और नियर का जो फोकस है उसको ब्रेन इग्नोर करेगा, अगर हम नियर देख रहे हैं तो डिस्टेंस और इंटरमीडिएट को वो इग्नोर करेगा। दूसरा ये है, ये लेंस की कॉस्ट ज़्यादा होती है। जैसे प्रोग्रेसिव शीशे की कॉस्ट मोनोफोकल लेंस से ज़्यादा होती है, वैसे ये ट्राईफोकल लेंस की कॉस्ट ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, जिसमें कि हम एक और टेक्नोलॉजी है जिसे एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस कहते हैं, जिसमें कि ये जो रिंग्स हैं वो थोड़े थोड़े मतलब कि उसमें जो जंप है वो कम हो जाता है। तो ट्राईफोकल और एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ टेक्नोलॉजी और फोकस को मिला के आजकल ये लेंसेज बन रहे हैं। फाइनली एक लास्ट चीज़ लेंसेज के बारे में मैं और बताना चाह रहा हूँ। कभी भी आप चश्मा बनवाने जाएं, यदि आपको सिलेंड्रिकल पावर की ज़रूरत है, तो कोई आपसे ऑप्टोमेट्रिस्ट या कोई डॉक्टर आँख का पूछता नहीं है कि भाई आप सिलेंड्रिकल लगाओगे या नहीं लगाओगे। अगर सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल मिलेगी, आपको स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल चश्मा लगेगा। सिमिलरली आज की तारीख में अब यह गोल्ड स्टैंडर्ड हो रहा है कि इंट्राओकुलर लेंस जो मैंने बताए हैं वो नॉर्मली, ये मैंने बोला था ये सब पावर सेम होती है, बट टॉरिक लेंस आ गया है। टॉरिक का मतलब एक पावर एक एंगल की दूसरे एंगल से फर्क है, तो उसमें आपके ऊपर मार्क्स लगे होते हैं लेंस के अंदर, जिसमें हमको लेंस को, जैसे अगर आपने कभी अपना शीशा टेस्ट कराया हो तो लोग अपने लेंस को मूव करके कहते हैं आपको यहाँ अच्छा दिख रहा है या यहाँ अच्छा दिख रहा है, उसी तरह मशीन के ज़रिए हम टॉरिक लेंस को कैलकुलेट करके व्यक्ति का एक्सेस डिसाइड करते हैं कि किस एक्सेस में ये लेंस प्लेस करना है। एक और चीज़ बढ़नी है कि इंडिया में जितने कैटरेक्ट्स होते हैं, लगभग 75 लाख कैटरेक्ट सर्जरीज इंडिया के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करते हैं। इंडियन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का जो स्किल सेट है वो बहुत बढ़िया है। अगर आप देखें 75 से 80 लाख कैटरेक्ट सर्जरीज, इट इज़ मोर देन द नंबर ऑफ कैटरेक्ट सर्जरीज पर ईयर दैट इज़ डन इन
Europe, US and China put together. So that is the number of surgeries India does. And बाहर से भी लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आके हमसे यहाँ से ट्रेनिंग लेके ये जो स्किल सेट्स हैं उनको लर्न करके जाते हैं. ये मैं नहीं कहता कि कैटरेक्ट सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, मगर उसके चांसेस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग आर वेरी लिमिटेड. And usually the outcomes are very good, and the patients are really, it's a significant bliss for them to again regain the kind of vision. The type of vision that they regain is better or equivalent to the vision that they had when they were younger. And हल्के हल्के जो उम्र के साथ उनकी विजन घटती गई है, वो विजन उनको वापस आ जाती है. और उसके साथ साथ विद द न्यू टेक्नोलॉजी हम आज की तारीख में उनकी रिक्वायरमेंट फॉर ग्लासेस आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी को भी हम बहुत हद तक कम कर सकें.